बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह पाक के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपकी सारी जायज़ हद्दात को पूरा करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि आप जानते हैं जुल्हज का महीना जारी है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, पूरे 360 कुरान पाक ख़त्म जो जुल्हज के पहले 10 दिन ये सूरत 10 बार पढ़ेगा। पूरे 360 कुरान पाक ख़त्म होंगे जो जुल्हज के पहले 10 दिन ये सूरत पर पढ़ेगा। तो कितना खुशकिस्मत है वो बंदा जो इन बाबरकत दिनों में पूरे 360 कुरान पाक ख़त्म कर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला को ये 10 दिन बहुत प्यारे हैं, क्योंकि अगर आप इन दिनों में एक रोज़ा भी रखते हैं तो वो रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर होगा। तो आप खुद ही सोचिए कि दिन ये कितने फजीलत वाले हैं। तो अगर आप कुरान की ये सूरत पढ़ते हैं, जिसे आम दिनों में अगर 3 बार पढ़े तो पूरे 1 कुरान पाक का आपको सवाब मिलेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप यही सूरत इन 10 दिनों में यानी एक दिन 10-10 बार पढ़ेंगे, वैसे तो 30 कुरान ख़त्म होंगे, लेकिन जो इन दिनों की फजीलत बयान की गई है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, तो इस तरह आपके 30 कुरान नहीं बल्कि 360 से भी ज़्यादा कुरान पाक ख़त्म होंगे और आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह वाले कहते हैं कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें और दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास दिन है। वो दिन है जो आपकी ज़िंदगी को तरीक़ियों से निकाल कर रोशनियों में ले आएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप दिनों में ये नेक अमल करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाला ये अमल करते हैं, और ये अल्लाह की रहमत और शान करीमी है। इस बारे में शक के बजाय पुख्ता अज़्म और यकीन होना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र अपनी ज़ुबानों पे जारी रखा करें। नमाज कज़ा ना किया करें, नमाज का मामूल बना लें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह तबारक तआला को राज़ी कर लीजिएगा। ये बहुत ही प्यारी सूरत है, बहुत ही प्यारा अमल है, पावरफुल अमल है। इसको खुद भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला बड़ा गफूर और रहीम है, समीउन अलीम है। जब भी कोई मसला मसाइल हो, परेशानी हो, तो उसके आगे झुका करे, अपने सरों को सजदे में झुका दिया करे। वो समीउन अलीम है, गफूर और रहीम है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। जब आप अपने अल्लाह तबारक तआला को राज़ी कर लेंगे तो मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको ऐसी चीज़ों से नवाजेगा कि आप हैरान रह जाओगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दूसरा को भी ख्याल रखा करें, बड़ों की इज़्ज़त किया करें, छोटों से प्यार किया करें। अगर आप दुनिया में कामयाबी चाहते हैं तो खुदारा अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनके साथ ऊंची आवाज़ में ना बोलिए, उनकी फरमाबरदारी कीजिए। आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, और अल्लाह तबारक तआला आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगा और आपको कदम कदम पे तरक्कियाँ मिलेगी। जैसा आप चाहोगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ऐसा ही आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला इंतहाई करीम और मुख्तार है। जिस दिन या जिस घड़ी के जिस अमल के अपने करम से जितनी बड़ी कीमत अजर सवाब मुकर्रर करना कर सकते हैं, इसलिए यकीन के जज्बे के साथ ये अमाल करने चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये कुरान पाक की ये सूरत इखलास है। पहले 10 दिन 10-10 बार यानी हर दिन 10 बार इस सूरत को लाजमी पढ़े। इंशाअल्लाह आपके नामा ईमाल में 360 कुरानुल पाक ख़त्म करने का सवाब लिख दिया जाएगा, और इसके साथ साथ आपके जो भी बिगड़े हुए काम होंगे अल्लाह तबारक तआला ठीक कर देगा। जैसा आप चाहोगे अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। जो भी अल्लाह तबारक तआला से आप दुआ मांगोगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला आपकी झोलियों को भर देगा, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बहुत ही पावरफुल ये सूरत है। इस सूरत में अल्लाह तबारक तआला की सिफत बयान की गई है, इसको लाजमी कीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों,
آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ خوش کرے گا، راضی کرے گا کہ آپ کے دل کی جو بھی مرادیں ہوں گی اللہ ان کو پورا کرے گا۔ اللہ پاک کی رحمت حاصل ہوگی، زندگی کو اپنی رحمتوں برکتوں سے بھر لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں پہ استغفار کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرے۔ جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اس کے سارے بگڑے ہوئے کام اللہ تبارک تعالیٰ صحیح کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ جوان بندہ استغفار کہتا ہے، توبہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کرتا ہے، تو مشرق سے لے کے مغرب کے قبرستانوں سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صدقہ لازمی کیا کریں، جتنی بھی آپ میں کیپیسٹی ہو، بے شک ایک کھجور ہی کی کیوں نہ ہو، صدقہ بلاؤں سے ٹالتا ہے، مصیبتوں سے ٹالتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ نیکسٹ ٹائم پیارے پیارے وظائف کے ساتھ، عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے۔ جب بھی آپ قرآن و حدیث کی بات کو سنو، ایک تو پورا سنا کرو، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرو۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔